तो के प्यारे बच्चों, JCRT डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम झिलमिल है, उसके पाठ संख्या 2, एक बाल गीत है, आई एक खबर, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपके सामने जो चित्र है वो मक्खी का है। ये जो अगला चित्र है हाथी, आपने तो देखा है इसे। और ये बंदर, क्या बात है। और यही आपका टिड्डा है। और अंत में आप देख रहे हैं जो आपके खून चूसता है, मच्छर। ठीक है। हाँ बच्चों, तो अब आते हैं आई एक खबर पाठ के अभ्यास पे। जरा पहला अभ्यास देखिए क्या लिखा हुआ है, बातचीत कीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप आपस में बातचीत करना है। तो आपस में बातचीत अब कहाँ कीजिएगा? अपने बड़ों से, आपके घर में अपने आपके अभिभावक हैं उनसे, ठीक है ना। या आप मुझसे ही बात कर लीजिए, क्योंकि मैं ही दिखाऊंगा चित्र आपको, तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपका तो सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप जब अपना मोबाइल खोलिएगा तो अपने अभिभावकों से, अपने बड़ों से ज़रूर बात कीजिएगा, ठीक है ना। तो सवाल पहला क्या है कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, यही प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को आपको बोलकर बताना है। मैं आपको चित्र पुनः एक बार दिखा दे रहा हूँ, पीछे पेज पलट रहा हूँ और आप इसमें पुनः देखें कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र में तो आपको पाठ शुरू करने से पहले मैं कुछ मूल चित्र भी दिखाया था, ठीक है ना। क्या क्या किस किस का चित्र दिखाया था? मक्खी का। इसमें चित्रकार अपनी कल्पना से कुछ चित्र मिलता जुलता चित्र बनाया, आप उसे पहचानिएगा। देखिए जैसे ये क्या है, हाँ ये आप मक्खी। और ये किस चीज़ का चित्र है? देखिए तो ये गोल, ये पानी पीने के काम में आता है। ये क्या है? मटका। मटका, मटके के अंदर क्या है? हाथी। और ये बंदर। और ये क्या है? हाँ मच्छर। देखिए उसके सूंड से आप पहचान लेते होंगे, वो जिससे वो चूसता है खून को, ठीक है ना। एक लंबी नली जैसी होती है, उसको वो उसी से खून को चूसता है। तो ये मच्छर। और ये मटका फूटा हुआ मटका है, और इसमें से बंदर और हाथी बाहर निकल रहे हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि चित्र में क्या क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, तो आप बोल सकते हैं क्या? फिर से मैं दोहरा देता हूँ। पानी है, ठीक है ना, मटका है, मच्छर है, बंदर है, मक्खी है। ठीक, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चित्र में कौन क्या कर रहा है? अच्छा तो बताइए, तो चित्र में कौन क्या कर रहा है? चित्र में कौन क्या कर रहा है? देखिए फिर से चित्र में क्या कर रहा है। ये मक्खी खबर लेके आई है ना, ये बताने के लिए आई है। ये घुसा हुआ है ना, है कौन है घुसा हुआ? हाथी और बंदर। हाथी तो मटके में घुस के बैठा था, तो बेचारा बैठा हुआ है हाथी। बंदर भी मटके के अंदर ही है ना। हाथी क्या कर रहा था? रो रहा था। और मच्छर क्या कर रहा था? तो उन्हें उसने लात मारी। किसे? तो हाथी को, है ना। नहीं, हाथी को नहीं, किसको? मटके को। मटके को फोड़ने के लिए उसने लात जमाई और मटका फूट गया, ठीक है ना। और अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 3 नंबर में पढ़िएगा। मटके के अंदर पानी कहाँ से आया? अब एक प्रश्न है, मटके के अंदर पानी कहाँ से आया? मटके में पहले से पानी नहीं था, मटके के अंदर बाद में पानी आया। तो पानी कैसे आया? देख रहे हैं ना, मटके के अंदर पहले तो पानी नहीं है, बाद में पानी आया होगा। हाँ, क्या कर रहा था हाथी? रोते रोते उसकी आंसू से, है ना, जब ज्यादा रोने लगा, तो आप भी रोते हैं तो आंख से पानी निकलता है ना। तो हाथी के आंख से जो पानी निकला, उस आंसू जो निकले,
उस आंसू से पूरा मटका भर गया। ठीक है, आप इसके अलावा भी सोच सकते हैं, हो सकता है अपनी कल्पना कर सकते हैं कि चलिए पानी कहीं से और भी आ गया हो, लेकिन यहाँ बारिश नहीं हुई कविता में, बारिश से भी पानी आ सकता है, कोई पानी डाल भी सकता है ना। तो आप जो भी उत्तर देंगे, जो भी बोलेंगे, वो आपके लिए सही होगा। ठीक है ना। अब सवाल है चौथा, जंगल में कौन कौन से जानवर होते हैं? अरे बहुत सारे जानवर होते हैं, ये तो आपको पता होगा ना, जंगल में हैं, बताइए तो, सोचिए कौन कौन से जानवर होते हैं। हाथी कहाँ रहता है? मैं लिखते जा रहा हूँ, जो आप बोलिएगा मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए, एक तो चित्र में जो है हाथी, ठीक है, और बोलिए जंगल के जानवर, बंदर भी जंगल में रहते हैं, आजकल तो बंदर शहरों में भी आ गए हैं। और कौन कौन जानवर है रहते हैं? चलिए, आपने कहा शेर, वाह, और लोमड़ी, अच्छा, यहाँ पर भालू भी जंगल में है ना, लोमड़ी, भालू, क्या बात है। और सोचिए चीता, चलिए चीता, हिरण, चलिए हिरण भी लिख देता हूं, हिरण भी लिख दिया। और कौन कौन से जानवर आते हैं बताइए, सोचिए, मैं इतना ही लिख रहा हूं, ठीक है ना, और आप सोच के और अब बातचीत कीजिएगा। मैं सिर्फ लिखा हूं आपको पहचानने के लिए, कि आप देख के पहचान सकें। आपको जब मौका मिले तब अपनी कॉपी पे इनका नाम लिख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सोचिए और बताइए। आपको सोच के बताना है। क्या सवाल है? इनमें से कौन बड़ा है लिखिए। अब यहां पर तो आपको लिखना पड़ेगा, हाथी या बंदर। सवाल कहता है कि कौन बड़ा है, हाथी या बंदर। यहां लिखा हुआ ना, ये हाथी बड़ा है कि बंदर बड़ा है। सवाल यहां पर है किताब में, तो आपको क्या लिखिएगा? हाथी। यहां पर लिखा हुआ है हाथी, आप देख के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हाथी, हाथी है। टिड्डा या मक्खी में कौन बड़ा है? अब बड़ा सवाल है। टिड्डा, मैं इसको तो लिख रहा हूं, या मक्खी में कौन बड़ा है, यही ना है। आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी में पेंसिल निकाल के। तो मक्खी में कौन बड़ा है, बराबर दिया हुआ है यहाँ। मैं यहाँ लाइन खींच देता हूं ताकि इधर वाली बात आपको नहीं गड़बड़ करे। ठीक, अब बताइए इसमें कौन बड़ा हो सकता है? आपने चित्र में देखा था ना, आपने चित्र में देखा था, मैंने आपको 4 तरह के चित्र को दिखाया था। तो आपने चित्र में देखा था मक्खी और टिड्डा भी देखा है, ठीक है ना। तो कौन बड़ा होता था? बोल, बड़ा दिख रहा था टिड्डा। आप लिखिएगा ऐसे, टिड्डा। अगला है मैना या गौरैया। ये आपने पक्षी को देखा है, मैं इसका चित्र तो नहीं दिखा, लेकिन आपने देखा होगा, मैना या गौरैया, है ना। तो अब बताइए, गौरैया, कहीं कहीं लोग गिरौचो भी बोलते हैं, है ना। तो कौन सा बड़ा होगा, मैना की गौरैया? घरों में मिलता है, आपके घरों में जरूर होगा। मैना तो बाहर से आते हैं। तो ये कौन बड़ा है बोलिए? हाँ, मैना, मैं ही यहाँ लिख दिया हूँ। गौरैया मैना में कौन बड़ा है? अब अगले सवाल पे आते हैं, देख रहे हैं ना। अगला सवाल आप देख लीजिए, मैं फिर वहां बोर्ड पे चलूंगा। पढ़िए और लिखिए, भी आपको पढ़ना है और लिखना भी, दोनों। समान आवाज वाले शब्दों को लिखिए। समान आवाज समझते हैं ना, जैसे धारा, चारा, नारा, मारा, ठीक है। जिसमें समान आवाज, अंतिम ध्वनि ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। रा 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 निकल रहा है ना। अंदर, बंदर, ठीक है ना। चंदर, है। इसी तरह से रोया, खोया, सोया, मटका, चटका, लटका, है, अटका, अटक जाता है ना। और भी आप इसमें अपने मन से कुछ जोड़ सकते हैं, जैसे कोई भी इस चित्र का जानवर का नाम ले लीजिए, या पानी ले लीजिए। पानी देख रहे थे ना,
पानी यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे पानी, पानी के साथ आवाज वाला शब्द कौन सा लिखिएगा, पानी से मिलते जुलते, नानी, रानी, है ना, दानी। तो आप इस तरह से लिखिएगा। मैं एक बार लिख के अभ्यास बता दे रहा हूं, आपको लिखना है, ठीक है ना। 2 का लिखा हुआ है यहां, धारा जैसे लिखा हुआ है, धारा। तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, चारा। आप लिख लीजिए खारा, मारा। खारा का मतलब होता है समुंदर खारा, आपको मिला था ना इसमें, अंदर। बंदर लिखा हुआ है, आपके पाठ्य पुस्तक में भी आया है, लिख दीजिए समंदर, ठीक है। और लिख सकते हैं चंदर, चंदर ही लिख दीजिए, अंतिम शब्द है तो। रोया, रोया से क्या लिखिएगा बोलिए, खोया। सोया, है ना, रोते रोते सोया। मटका, अटका। लटका, लटकना, हाथों से पेड़ों की डालियों को पकड़ लटकते हैं ना। एक आप यहाँ पानी लिख सकते हैं, या कोई और भी चीज लिख सकते हैं, पानी। जंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी सवाल था जंगल में कौन कौन से जानवर रखते हैं, बिल्ली, बिल्ली, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आप इस तरह से समान आवाज वाले शब्द आगे बढ़ा के ढूंढ के आपसे अपने दोस्तों से बातचीत करके लिख सकते हैं। बिल्ली, और भी लिख सकते हैं पानी, नानी। इस तरह से आप शब्दों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार समान आवाज वाले इस पाठ के शब्द को ही देख रहा हूं, क्या है देख रहे ना। फिर से एक बार देख लेता हूं, धारा, चारा, खारा। समान आवाज, समान ध्वनि, अंत में ध्वनि, जैसे एक तरह की, जैसे अंदर, बंदर, समंदर, रोया, खोया, सोया, मटका, अटका, लटका, पानी, नानी, दिल्ली, बिल्ली। इस तरह से और भी शब्द आपस में अपने बड़ों से बातचीत करके और लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा बच्चों, हमने एक बार कविता को गा लिया, इस बाल गीत को दोहरा लिया, और इसके अभ्यास के प्रश्न, बातचीत वाले प्रश्न को पढ़ा, बातचीत की, उसमें से कुछ शब्द हमें मिले, जंगल के रहने वाले जानवर मिले, और कौन बड़ा है, बड़ा और छोटा। जैसे क्या हुआ देखिएगा, ये क्या है, इस किताब और इस कागज में कौन बड़ा है बताइए, कौन बड़ा है, किताब। अच्छा आप बताइए तो कौन बड़ा है, किताब या ये कागज। कैसे पता चला, देख रहे हैं ना, ये छोटा है और ये बड़ा है। उसी तरह से आपको बड़ा, टिड्डा, हाथी और बंदर में बड़ा करना था, जो मैं यहाँ पे बता दिया कि हाथी बड़ा होता है ना, और बंदर तो छोटा होता है। चित्र में भी आपको दिख रहा होगा, हाथी बड़ा और बंदर छोटा। चित्र में यह भी दिख रहा होगा, टिड्डा बड़ा और मक्खी छोटी। लेकिन मैना और गधैया का चित्र तो मैंने नहीं दिखाया। मैना गौरैया आप अपने से ढूंढिए भी चित्र और देखिए कौन बड़ा होगा। आपने देखा भी है, मैना और गौरैया चिड़िया है, पक्षी है, तो आपने इसे देखा, बड़ा है। और ये समान आवाज वाले शब्द, एक तरह की आवाज से बनते जुलते शब्द, तो अभी आपने इसे पढ़ा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। आप इसका अभ्यास अपने बड़ों के साथ जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।